हेलो दोस्तों। कथा साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है करुणा की विजय, जिसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सामने संध्या धूसरती जल की एक चादर बिछी है। उसके बाद बालू की बेला है। उसमें अटखेलिया करके लहरों ने सीढ़ी बना दी है। कौतुक यह है कि उस पर भी हरी हरी दूब जम गई है। उस बालू की सीढ़ी की ऊपरी तह पर जाने कब से एक शिला पड़ी है। कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना चाहा, पर वो कठोर शिला गल न सकी। फिर भी निकल ही आती थी। नंदलाल उसे अपने शैशव से ही देखता था। छोटी सी नदी जो उसके गांव से सटकर बहती थी, उसी के किनारे वो अपनी सितारी लेकर पश्चिम की धूसर आभा में नित्य जाकर बैठ जाता। जिस रात को चांदनी निकल आती, उसमें देर तक, और अंधेरी रात के प्रदोष में जब तक अंधकार नहीं हो जाता था, बैठकर सितारी बजाता अपनी टपरियों में चला जाता था। नंदलाल अंधेरे में डरता न था, किंतु चंद्रिका में देर तक किसी अस्पष्ट छाया को देख सकता था। इसलिए आज भी उसी शिला पर वो मूर्ति बैठी है। गैरिक वसन की आभा सांध्य सूर्य से रंजित नभ से होड़ कर रही है। दो चार लटे इधर उधर मांसल अंश पर वन के साथ खेल रही है। नदी के किनारे प्राय पवन का बसेरा रहता है। इसी से ये सुविधा है। जब से शैश्वस हचरी नलिनी से नंदलाल का वियोग हुआ है, वो अपनी सितारी से ही मन बहलाता है, सो भी एकांत में, क्योंकि नलिनी से भी वो किसी के सामने मिलने पर सुख नहीं पाता था। किंतु हाय रे सुख! उत्तेजनामय आनंद को अनुभव करने के लिए एक साक्षी भी चाहिए। बिना किसी दूसरे को अपना सुख दिखाए हृदय भली भांति से गर्व का अनुभव नहीं कर पाता। चंद्र किरण, नदी तरंग, मल्य हिल्लोल, कुसुम सुरभि और रसाल वृक्ष के साथ ही नंदलाल को यह भी विश्वास था कि उस पार का योगी भी कभी कभी उस सितारी की मीड़ से मरोड़ खाता है। लटे उसके कपोल पर ताल देने लगती है। चांदनी निखरी थी। आज अपनी सितारी के साथ नंदलाल भी गाने लगा था। वो प्रणय संगीत था भावुकता और काल्पनिक प्रेम का संभार बड़े वेग से उच्छ्वसित हुआ। अंत करण से दबी हुई तरल वृत्ति, जो विस्मृत स्वप्न के समान हल्का प्रकाश देती थी, आज न जाने क्यों